हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग बात करने वाले एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस जो है उनकी डीएनए जो है वो स्टार्टिंग सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अमीबा से लेके आज तक जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल ग्रुप्स जो भी प्रेजेंटेड है वो सबको रिजेंबल करता है। हम लोग एक वननेस की तरफ से फॉर्म हुए बीइंग्स है। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम ये लोग स्टडी कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन और थोड़ी बहुत थीम्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके ग्रुप्स और कौन से एनिमल्स के अंदर कैसे इंस्टिंक्ट्स रहते हैं वो सारे ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो एनिमल्स जो भी है, ये जितने भी एनिमल्स है, ये सब का सब जो भी रिजेम्बलेंस है वो हमारे अंडर है। इसमें तो मैंने सिर्फ बर्ड्स और जो मैमल्स है वही दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, वॉर्म्स है और वो बहुत सारे हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे तो प्लांट और मिनरल फैमिली ये दोनों से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि एनिमल जो रेमेडीज़ होती है वो बहुत ही क्विकर होती है खुद के ऑनसेट में। इनका ऑनसेट जो रहता है वो क्विकर रहता है और वायोलेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हिल डुल भी सकते हैं, खुद का बचाव भी कर सकते हैं। इसलिए प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पर रहेंगे, वो ऊपर बढ़ सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। इसलिए द नेक्स्ट थिंग्स आर के इनके अंदर डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है प्लांट्स के वजह से। प्लांट्स के कंपैरिजन अगर हम करें तो ये डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रक्शन के बाद क्या हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो ऑर्गेनिक टिश्यूज़ जो अपने बॉडी के होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा दिखाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट स्ट्रक्चर्स पर इनकी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब बोनी स्ट्रक्चर्स पे अफेक्शन इनके कम रहेंगे। लेकिन जो बोन्स है, जो जहाँ पर बैलेंस्ड है या फिर कोई लिगामेंट है, मस्कुलर ग्रुप है, या तो फिर अपने टीथ के गम्स है, वो सारी जगह पर इनकी एक्शन ज़्यादा रहती है ऑर्गेनिक टिश्यूज़ पे। इनकी जो मेडिसिन्स रहती है एनिमल किंगडम की, वो बहुत ही रैपिडली और एनर्जेटिकली वर्क करती है। एक स्टेट डोज भी बहुत बड़ा इफेक्टिव वर्क कर सकता है। फिर क्या है, एनिमल टेम्परामेंट जो रहता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगी, इनकी नेचर यही रहेगी। हर एक चीज़ में कॉम्पिटिशन, आर्ट रिलेटेड चीज़ होगी, पढ़ाई रिलेटेड चीज़ होगी। इफ़ घर पे कोई भी फीमेल इफ़ हाउस होल्ड वर्क ही कर रही है, उसके अंदर भी यही कॉम्पिटिटिवनेस दिखती है कि सामने वाली या फिर नेबर ने क्या किया है। नेक्स्ट इज़ इंस्टिंक्टिव। इनके इंस्टिंक्ट्स बहुत ही बढ़िया रहते हैं, बहुत ही जल्दी सुनाई देता है, बहुत ही जल्दी ये लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर नेचुरली पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ पजेसिव। पजेसिव क्यों रहेंगे? क्योंकि इनको हमेशा यही मोड ऑन रहता है कि जो मेरे पास चीज़ है वो भी नहीं रही तो, या फिर चली गई तो, मैं उसे बचा नहीं पाया तो। ये सारी चीज़ों की वजह से इनके ये जो एनिमल इंस्टिंक्टिव नेचर है वो इन्हें पजेसिव बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ जेलस। जेलस भी बहुत रहते हैं, एग्रेशन बहुत रहता है। ये सारी चीज़ें इनके एक बेसिक टेम्परामेंट रहते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। एनिमल किंगडम वाले जो पर्सनालिटीज़ रहेगी उनके अंदर एनिमल मैग्नेटिज्म एंड वाइटलिटी भी बहुत रहेगी। और थोड़ी बहुत होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इफ़ हम डिस्कस करेंगे तो फ्यू रेमेडीज़ है जिनके अंदर एनिमल मैग्नेटिज्म कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट चीज़ें है, एनिमल किंगडम जो रहते हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है। बहुत सारे एनिमल के पॉइजन्स भी यूज़ होते हैं। पॉइजन्स के अंदर वायलेंस, इंटेंसिटी, ये सब बहुत कुछ देखा जाता है। ब्लड के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक्शन रहती है। ब्लड का कॉम्पोजिशन एंड क्वालिटी बिगाड़ देते हैं ये। नर्वस सिस्टम में भी सिमिलरली हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि डेवलपमेंट हमारा जो है वो अभी मॉडर्न है, लेकिन हमारे पहले जो थे वो एनिमल्स थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पहले जितने भी पुराने पुराने जो ऑर्गन्स उनके अंदर भी डेवलप्ड हुए हैं, लोअर टिश्यूज़ जो भी डेवलप्ड हुए हुए हैं, वो सारे के सारे टिश्यूज़ पे अफेक्शन रहेगी एनिमल किंगडम वाले लोगों के अंदर। तो इसकी टेंडेंसी कैसी रहेगी, जो भी एस्थेनिक कैरेक्टर नहीं होगा वो सारी चीज़ें डिजीज़ फॉर्म में प्रेजेंट होगी और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में रहेगी। आप देखोगे इफ़ माइंड पे भी अफेक्ट करेगा तो ये इमोशंस पे ऐसे अफेक्ट करेगा कि लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नेचर को अराउज करेगा। लोएस्ट क्वालिटी के अंदर क्या आता है, बहुत ही अचानक से अराउजल होगा फिल्दीएस्ट लस्ट का। आपको पता होगा बहुत ही एक्सेसिव ऑफ लस्ट जो चीज़ें डेवलप करवाता है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ एंगर।
पैशंस ऑफ एवरी काइंड, ये सारी चीज़ें इनके मेंटल अफेक्शन में आएगी। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं इनके अंदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो भी है हमारा, क्लासिफिकेशन मैंने ये जो बताया है उस हिसाब से भी देखोगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनके अंदर बोन्स रहती है, बैकबोन रहती है, तो वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, और जिनके अंदर नहीं रहती वो इनवर्टिब्रा रहते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड के अंदर मैमल्स आते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करते हैं। उसके बाद बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्स देते हैं, उनके बेबीज़ को फीडिंग करवाना पड़ता है, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप नहीं हुई होती है। फिर आते हैं कोल्ड ब्लडेड, उसके अंदर आते हैं फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। फिर आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनके अंदर क्या क्या आएगा, जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स रहेंगे वो सब आएंगे। इफ़ वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें मैमल्स के अंदर, तो अपनी रेमेडीज़ कौन सी आती है। फर्स्ट तो ह्यूमन और जितने भी मैमल्स का ब्लड है वो सब, जो भी मैमल्स डिस्चार्ज कर रहे हैं फीडिंग के लिए मिल्क, वो लैक वैक्सीनम, लैक कैनाइनम, ये सब। फिर है फेल तौरी, फेल वुल्पी, पल्मोवल्पिस। फिर है मॉस्कस, मैफाइटिस, ओलियम एनिमल, ये सब। ओफिडिया ग्रुप, ओफिडिया के अंदर आती है लैकेसिस, क्रोटेलस, इलेप्स, नाजा, वाइपेरा, ये सब स्नेक्स है। फिर आती है पाइसिस। पाइसिस के अंदर क्या आता है, तो पाइसिस के अंदर आएगा ओलियम जैकोरिस और ये सब। और बेट्राकिया, ये बुफोराना वाली रेमेडी जो है वो बेट्राकिया में से बनती है। फिर मॉलुस्क्स, मॉलुस्का में से बनती है सीपिया, म्यूरेक्स और ये सब जितने भी फिशेस थी वो। फिर रेडियाटा, रेडियाटा का मतलब ये रहेगा कि ये जो भी है स्पॉन्जिया, कोरेलियम रूब्रम, ये सारी चीज़ें जो होती है वो पानी के अंदर ही प्रेजेंटेड रहती है लेकिन हिल नहीं सकती है, कोरल्स, ये सब में से। फिर आर्टिकुलाटा, हमने जैसे आर्टिकुलाटा की बात की, इसके अंदर सारी ऐसी रेमेडीज आएगी जैसे कि एपिस मेलिफिका, कैंथारिस, फिर फॉर्मिका, वेस्पा, ये सब। फिर एरेक्निड्स, एरेक्निड्स के अंदर जितने भी स्पाइडर्स हैं वो सब आते हैं, टेरेंट्यूला, थेरिडियन, एरिनिया, ये सब के सब। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट चीज़ है थीम ऑफ एनिमल ग्रुप्स। बहुत ही बेसिक थीम्स की बात करेंगे हम। थीम क्या रहती है ये एनिमल्स की, थीम में ऐसा रहता है कि एनिमल रेमेडीज़ जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर हमेशा रहती है। इनकी ड्यूअल पर्सनालिटी रहेगी, वन साइड रहेगी एनिमल साइड, सेकेंड विल बी ह्यूमन साइड। एनिमल साइड इनके अंदर जो रहती है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को डेवलप करती है, हमेशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इनके अंदर डेवलप रहता है। कोई भी एनिमल की अगर हम बात करें कि एक एनिमल जो है वो ऐसे किंगडम से बिलोंग कर रहा है कि जहाँ पर छुप के ही खुद का सर्वाइवल वो दिखा सकता है, तो ये लोग के अंदर भी यही चीज़ें डेवलप होगी। कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर एग्रेसिव नेचर है, उसकी वजह से ही वो सर्वाइव करते हैं, तो उनके अंदर सर्वाइवल साइड में अंदर ये जो क्वालिटी है वो डेवलप रहेगी। ये सब एनिमल्स कैसे हो गए, डिसीटफुल हो गए, किसी को भी ठग लेंगे, डिसीट कर लेंगे, लूट लेंगे। मैलिशियस लोग रहेंगे। मैलिशियस का मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली चीज़ करना जो खुद के बेनिफिट के लिए हो और दूसरे के बेनिफिट के लिए नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज एग्रेसिवनेस रहेगी। ये सारे के सारे एनिमल साइड्स हैं इनके अंदर। मोस्ट लाइकली एलिमेंट्स फ्रॉम क्या रहेगी इनके अंदर, कंडीशन कब से स्टार्ट हुई, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, उसके बाद अचानक से जेलसी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देयर ओन परफॉर्मेंस। या तो ये बंदा जो रहेगा वो कोई फ्लूट प्ले कर रहा होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहा होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बिगड़ गई, उसके बाद से इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। या फिर लोगों ने इसके सामने मतलब लुक्ड डाउन अपॉन, इसको नीचा दिखाया, या ऐसी कोई कंडीशन हुई जहाँ पर इसकी वैल्यू कम की गई। ये सारी चीज़ों में इसके अंदर जो है वो एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। या तो फिर फ्रॉम बीइंग अटैक्ड, फिजिकल अटैक, मेंटल अटैक या फिर इमोशनल अटैक, ये सारी की सारी चीज़ें वर्क करती है। इवन इकोनॉमिकल अटैक्स भी इनके अंदर जो है वो ट्रेड्स डेवलप कर देते हैं। एनिमल रेमेडीज़ के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स एंड क्लासेस है, वो सारे के सारे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो ये था बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। थैंक यू।